ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो क्या कोई बड़ी तबाही होने वाली है? आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है? लगातार धरती कांप क्यों रही है? अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें निकलकर क्यों आ रही हैं? दरअसल दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप समूह के पास 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसके बाद सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज यानी कि GFZ के अनुसार भूकंप का केंद्र टोंगा द्वीप से कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। अलर्ट दिया गया है। अलर्ट क्या है? यूएस सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भूकंप के बाद तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और चेतावनी जारी की है कि टोंगा, फिजी और समोआ जैसे नजदीकी द्वीपों में सुनामी आ सकती है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को तट से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह दिया है। टोंगा 170 से ज्यादा द्वीपों वाला एक प्रशांत देश है जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। साल 2022 में हुए हंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचाई थी। दूसरी तरफ म्यांमार की अगर बात कर लें तो म्यांमार में लग रहा है कि कुदरत का कहर टूट रहा है। पहले दिन आए भूकंप के झटकों के बाद हुई तबाही के बाद संभलना तो दूर, उसे समझने में भी अभी लोग नाकाम ही थे कि एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटकों से धरती डोल रही है। लोग खौफजदा हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें, उन्हें कौन बचाएगा। शुक्रवार को जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.7 थी और उसी दिन 12 मिनट के भीतर ही एक और 6 से ज्यादा की तीव्रता का झटका फिर से महसूस किया गया और इसकी वजह से हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आया। इसके बाद लगातार एक के बाद एक झटके यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। कुल 5 बार यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार को भी करीब 5 की तीव्रता का झटका लगा यहां पर, तो रविवार की सुबह भी धरती डोली और 5.1 की तीव्रता का भूकंप यहां पर दर्ज किया गया। अब हालात ये हो गए हैं कि लोग अपने ही घरों में लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें डर लग रहा है, डर सता रहा है कि लगातार अगर भूकंप आया तो कहीं उनका घर जमींदोज ना हो जाए। लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं व्यवस्थाओं को देखते हुए कि कैसे पानी की व्यवस्था की जाए, कैसे खाने की व्यवस्था की जाए और कैसे अपनों को तलाशा जाए। रविवार को आए झटके की बात करें तो मांडले के पास ये झटके महसूस किए गए। अब तो आलम यह है कि एक तरफ बर्बादी और तबाही की तस्वीरें हैं, लोग अपनों को खोजने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अपने घरों में न रहकर लोग सड़क पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। उनके मन में किसी न किसी अनहोनी का डर जो है वो घर कर गया है। भूकंप के चलते अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइनों को नुकसान हुआ है और वो कट चुकी हैं। वहीं बिजली की लाइन को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक अभी तक 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो जारी किए गए या फिर कहें कि अभी तक इतने शव ही बरामद हुए हैं, जबकि 3400 लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि भूकंप के बाद जो इमारतें जमींदोज हुई हैं उनका मलबा भी अभी ठीक तरीके से हटाया नहीं जा सका है, यानी कि मलबे के नीचे अभी और लोग दबे हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि USGS ने जताई है। थाईलैंड में हुए नुकसान की बात अगर की जाए तो बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिर जाने की वजह से 10 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक थाईलैंड में कुल 3 निर्माण स्थलों पर मौतें हुई और यहां पर अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। म्यांमार में तो यहां के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले की सड़कों पर पड़े शवों से भयानक दुर्गंध फैलनी शुरू हो चुकी है। लोग अब भी अपने परिजनों की खोज में हाथों से मलबा हटाने में खुद लगे हुए हैं। इस बीच म्यांमार की जुंटा सरकार दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रही है, जिसके बाद भारत ने भी यहां पर राहत सामग्री भेजने का काम किया है। वैसे यहां पर सैन्य शासन है और सैन्य शासन अमूमन ऐसी मदद के लिए कभी भी अपील नहीं करता, लेकिन यहां पर इसी बात से समझा जा सकता है कि अपील की गई है और सभी 6 जो क्षेत्र हैं यहां के, वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।
भूकंप के कारण म्यांमार में 2 शहरों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जहां पर राजधानी नेपिदौ से आई तस्वीरों में बचाव दल को मलबे में फंसे लोगों को निकालते हुए देखा गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के मुताबिक भूकंप के केंद्र के करीब 8 लाख लोग तीव्र झटकों की वजह से चपेट में आए थे और मौत का आंकड़ा इसी वजह से 10,000 के पार भी जा सकता है। नुकसान और तबाही ऐसी है कि हर तरफ बस खौफ और सब कुछ खत्म हो जाने जैसा मंजर नजर आ रहा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के 5 शहरों में इमारतें गिरी हैं। एक रेलवे पुल यांगून मंडले एक्सप्रेसवे पर एक सड़क पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 90 साल पुराना आइकॉनिक अवा ब्रिज इरावदी नदी में समा गया। इसके साथ ही ऐतिहासिक मंडले पैलेस का एक हिस्सा भी जमींदोज हो गया। विदेश मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि म्यांमार में आए भीषण भूकंप के मद्देनजर भारत करीब 15 टन राहत सामग्री भेज चुका है। यह सामग्री भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए हिंडन एयरबेस से रवाना की गई थी। इस राहत सामग्री में तंबू हैं, स्लीपिंग बैग हैं, कंबल हैं, खाने योग्य भोजन है, पानी शुद्धिकरण यंत्र है, हाइजीन किट है, सोलार लैंप है, जनरेटर सेट हैं, जरूरी दवाइयां हैं। इसमें पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज, यूरिन बैग, सारी चिकित्सकीय सामग्री भी इसमें भेजी गई है। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे राहत बचाव ऑपरेशन ब्रह्मा में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत लगाकर रखी है। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान राहत सामग्री लेकर उड़ान भरे हैं, तो सेना अपने फील्ड हॉस्पिटल के साथ म्यांमार में लैंड कर चुकी है। नौसेना के 2 शिप भी राहत सामग्री लेकर यंगून पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना को राहत बचाव के ऑपरेशन में दरअसल महारत है। इसके लिए भारतीय सेना के 50 आई पैरा ब्रिगेड को तैनात किया गया है। 118 स्पेशलिस्ट रेस्क्यू टीम अपने मेडिकल साजो सामान और कम्युनिकेशन यूनिट के साथ 29 मार्च को ही रवाना होगी। वायुसेना का C-17 म्यांमार के समय के अनुसार रात करीब 11:30 बजे पीताव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। टीम को रिसीव करने के लिए म्यांमार में भारत के राजदूत थे। स्पेशलाइज्ड उपकरण के साथ सेना का फील्ड अस्पताल भी इस वक्त म्यांमार में चल रहा है। नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड से INS सतपुड़ा और INS सावित्र को राहत सामग्री के साथ 29 मार्च को ही रवाना किया गया था। इसके अलावा अंडमान निकोबार कमांड ने INS स्कारमुक और LCU-52 नेवल शिप को भी रविवार को रवाना किया। वायुसेना सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर यहां पर उड़ान भरती नजर आई और सुरक्षित तरीके से लैंड करने के बाद फिर एक के बाद एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए। 3 C-130 और 2 C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए कुल 96.3 टन जरूरी सप्लाई म्यांमार में भेजी गई। आर्मी और NDRF के 198 जवानों को भी ऑपरेशन ब्रह्मा के लिए ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया गया। अमेरिका की तरफ से भी मदद के हाथ बढ़े हैं। म्यांमार में सैन्य शासन होने के बावजूद ट्रंप ने कहा है कि US मदद करने के लिए तैयार है। वैसे आपको बताएं कि म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 300 परमाणु बमों के धमाके से ज्यादा के बराबर की ऊर्जा निकली थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक भूवैज्ञानिक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी चेतावनी जारी की कि भूकंप के आने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को और भी झटके देखने को मिलेंगे और लोगों को हिलाकर रख देंगे। भूविज्ञानी जेस फिनिक्स ने यह चेतावनी दी है कि भूकंप के बाद आने वाले झटके कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं और वैज्ञानिक की यह बात सही भी साबित हो रही है, क्योंकि लगातार यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोग खौफजदा हैं और इसीलिए अपने घरों में वापस लौट भी नहीं रहे। उनको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर कब तक उन्हें ऐसे ही सड़कों पर दिन और रात गुजारनी पड़ेगी। इधर यहां पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि लाशें अभी तक पूरी तरह से निकाली नहीं गई हैं और ऐसे में यहां पर राहत सामग्री जो भेजी गई है, मेडिकल एड जो भेजी गई है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो ये और सही समय पर हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि यहाँ से मलबा हटाकर जो शव उसके नीचे हैं उनको निकाला जाए, वरना इन्फेक्शन का गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।